राम बनना बड़ा कठिन है। राम नहीं बन सकते पर राम के जैसा थोड़ा सा तो कर सकते हैं, आदर तो दे सकते हैं। लेकिन ना माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, ना माता को माता समझ रहे ना पिता को पिता समझ रहे। आज के बालक, आज की पीढ़ी, एक घर में शाम के समय एक 10 साल का बच्चा, उसकी माँ उसे जूता पहना रही थी। 10 साल के बच्चे को बढ़िया नए कपड़े पहना रहे थे। वो तैयार हो गया तो फिर माता जी उसकी तैयार होने लगी। बढ़िया क्रीम पाउडर लिपस्टिक क्या क्या जो कुल होता है सारा हिसाब किताब लगाया, खूब सुंदर सी साड़ी पहनी और अपने पतिदेव महोदय से कहती है गाड़ी निकालिए जल्दी कीजिए। 10 साल के बच्चे ने कहा मम्मी कहाँ चल रही हो? माँ ने कहा बेटा पार्टी में चल रही हूँ, आज वही भोजन करेंगे। बच्चे ने देखा पड़ोस में दादी बेचारी चारपाई पर पड़ी है। बच्चे ने कहा माँ दादी नहीं जाएगी क्या? मम्मी ने कहा हाँ दादी कहाँ जाएंगे, इनका हाथ कांपता है, ये भोजन करेंगे तो अपने ऊपर गिरा लेंगी, अब कौन वहाँ साफ सफाई करेगा, बदनामी होगी, अपनी अपनी हंसी होगी, दादी नहीं जाएंगे। तो बच्चे ने पूछा माँ फिर आज दादी भोजन कहाँ करेंगे? आज दादी बिना खाए रहेंगे? मम्मी ने कहा नहीं नहीं बिना खाए क्यों रहेंगे, 2 किलोमीटर दूर मंदिर है, आज मंदिर में भंडारा है, वहाँ चली जाएंगी, खाकर चली आएंगी। बच्चे ने कहा मम्मी मैं बड़ा हो जाऊंगा तो घर में ही मंदिर बहुत बड़ा बनवाऊंगा। मम्मी ने कहा क्यों? बेटा बोला कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मेरी भी पत्नी आएगी, मैं भी पार्टी में जाऊंगा, तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारा भी हाथ कांपेगा, तो तुम्हें वहां लेकर जाएंगे तो हमारी भी बदनामी होगी, इससे अच्छा तुम घर वाले मंदिर में ही भोजन करना। माँ की आंखें खुल गई। माँ ने कहा वाह मेरे 10 साल के बच्चे ने मुझे ज्ञान सिखा दिया, यानी सच्ची की जैसी करनी वैसी भरनी, मैं जो करूंगी उसका सजा मुझे भुगतना पड़ेगा। तुरंत माँ अपनी सासू माँ के पास गई, उन्हें उठाई, नई साड़ी पहनाई, पति के साथ मिलकर उन्हें गाड़ी में बिठाया, लेकर गई, खिलाई पिलाई वापस लेकर आई। कभी कभी छोटी छोटी चीज भी हमें ज्ञान दे जाती है पर हम समझते नहीं हैं, हम अपने अहम नहीं रहते हैं। देखो मैं मानता हूँ जहाँ परिवार बढ़ता है, जहाँ परिवार बढ़ता है, जहाँ संपत्ति की कमी होती है वहाँ विपत्ति अपने आप बढ़ने लगती है। परिवार बढ़ता है, संपत्ति की कमी, तो विपत्ति ऑटोमेटिक बढ़ना ही बढ़ना है। और कहीं कहीं बहुत ज्यादा संपत्ति तो बहुत ज्यादा संपत्ति भी विपत्ति का कारण कहीं कहीं बन जाती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि परिवार से नाता ही तोड़ दिया जाए, माता पिता से नाता ही तोड़ दिया जाए। माता पिता का सम्मान हर हाल में करना चाहिए। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि सेवा माता पिता का कैला मनवा लाई हो, सेवा माता पिता का कैला मनवा लाई हो, जिनगिया बन जाई मितवा। सेवा माता पिता का कैला मनवा लाई हो, जिनगिया बन जाई मितवा। बन जाई मितवा, बन जाई मितवा, बन जाई मितवा। सेवा माता पिता कैला मनवा लाई हो, जिनगिया बन जाई मितवा। पिता लड़कन के खातिर कितना कष्ट उठावे, माता पिता लड़कन के खातिर कितना कष्ट उठावे। भूखा प्यासा रहे आप लड़कन के मदर खियावे, भूखा प्यासा रहे आप लड़कन के मदर खियावे। आवई रोग देता, आवई लड़का के ऊपर आवई रोग देता, सरबस दे लगाई
हो, जिंदगिया बन जाई मितवा। सेवा मात पिता कैला मनवा लाई हो, जिंदगिया बन जाई मितवा। मात पिता देवी देवता है साक्षात भगवान। मात पिता देवी देवता है साक्षात भगवान। चारों धर्म हर तीर्थ से पहले है इनका स्थान। चारों धाम हर तीर्थ से पहले है इनका स्थान। कि है अपमान न कबहू, कि है अपमान न कबहू, ले मन में गठियाई हो, जिंदगिया बनी जाई मितवा। सेवा मात पिता कैला मनवा लाई हो, जिंदगिया बन जाए मितवा। सेवा मात पिता कैला मनवा लाई हो, जिंदगिया बन जाए मितवा। मात पिता के कर्ज फर्ज के क्यों न सकाऊं तार। मात पिता के कर्ज फर्ज के क्यों न सकाऊं तार। सेवा भाव से इन कर गैया किया अंत तक पार। बीच मझधार में छोड़ के जाया जिन्हें भुलाई हो, जिंदगिया बनी जाए मितवा। सेवा माता पिता कैला मनवा लाई हो, जिंदगिया बनी जाए मितवा। सेवा माता पिता कैला मनवा लाई हो, जिंदगिया बनी जाए मितवा। अपने अपने माता पिता की जय। माता और पिता को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। देखो जब हम कहते हैं माँ, माँ कहते समय हमारे होठ खुल जाते हैं, माँ दोनों होठ खुले रहते हैं। और जब कहे बाप, दोनों होठ बंद हो जाते हैं। अर्थ इसका यही है कि माँ के सामने हम भले खुल के रहें, पर बाप को देखने के बाद आदर और अदब से बोली बंद होनी ही चाहिए, जबान बंद होनी ही चाहिए। यही बात हमें सिखाती है। माँ बाप, रास्ते में चलते समय हमारा पैर फिसल जाता है तो मुंह से निकलता है माँ, अरे मोरी माई। रास्ते में चलते समय जरा सा पैर फिसल जाए, अरे मोरी माई। हाँ? और उसी रास्ते में चलते समय कोई बहुत बड़ा ट्रक आकर अगर हमारे सामने ब्रेक लगाए तो मुंह से निकलता है बाप रे बाप, बाल बाल बच गए। यानी छोटी छोटी समस्या में माता का, लेकिन जब जीवन में बहुत बड़ा संकट आता है तब पिता का याद आता है, तब बाप की याद आती है। ऐसे माता पिता को अगर हम दुख देवें, जो माता पिता हमारे जीवन को सुचारू किए, जो माता पिता हमें शिक्षा देकर पढ़ा लिखा कर आज इस रास्ते पर ले आए कि हम कुछ कर सकें, उन्हीं माता पिता का अगर हम बात बात में अपमान करें, उनका उपहास करें, तो फिर बताओ कैसे कल्याण हो सकता है। हाँ? एक बच्चे ने बाप से कहा, पिताजी मैं आपका नाम रोशन करूंगा, मैं आपका नाम संसार में जगमगाऊंगा। तो बाप ने कहा बेटा उसके लिए तुझे बड़ा आदमी बनना पड़ेगा। तो बेटे ने कहा बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाप ने कहा बताता हूँ। एक पतंग लेकर बाप उड़ाने लगा। पतंग बड़ी ऊंचाई पर उड़ रहा था, बड़ी ऊपर पतंग आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। बच्चे ने कहा पिताजी आपने पतंग की डोर को पकड़ा है, डोर छोड़ देंगे तो और ऊपर पतंग जाएगी। बाप ने डोर छोड़ दिया।
पतंग और ऊपर गई, लेकिन ऊपर तो गई पर ऊपर जाके ऐसे तड़फड़ाने लगी और तड़फड़ाते तड़फड़ाते गिरने लगी और किसी वृक्ष में आके अटक गई, फंस गई। अब तो ना ऊपर जा पा रही है ना नीचे जा पा रही है, फंसी पड़ी है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कहाँ जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं, सलाह देने वाला भी कोई नहीं और अटक के फंसी है, फंसी ही नहीं महाराज पटकी भी जा रही है। बच्चे ने कहा आपने डोर क्यों छोड़ दिया, आपने डोर क्यों छोड़ दिया, आपको डोर पकड़े रहना चाहिए था। बाप ने कहा बेटा तूने ही तो कहा, मैं तो तुझे शिक्षा दे रहा था। बच्चे ने कहा कौन सी शिक्षा। बाप ने कहा बेटा तू पतंग है, मैं तेरा बाप हूँ, जब तक पतंग की डोर मेरे हाथ में थी तब तक तो पतंग उड़ रहा था, लेकिन जैसे ही पतंग की डोर मेरे हाथ से छूटी टूटी पतंग ऊपर गया और फिर आकर गिरा पड़ा। बस यही तेरी भी दशा होगी, जब तक तेरा रिश्ता मुझसे जुड़ा रहेगा, तब जब तक तेरी रिश्ता रूपी डोर मुझसे जुड़ी रहेगी तब तक तो तू जीवन की ऊंचाई पर जाएगा, खूब आगे जाएगा, खूब आगे जाएगा। लेकिन जिस दिन तूने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ देगा, जिस दिन तू अपना रिश्ता मुझसे तोड़ देगा, उस दिन तू ऐसे ही पतंग की तरह कहीं अटका रहेगा, पटका रहेगा, फंसा रहेगा, जीवन की ऊंचाई पर नहीं जा सकता। हर पुत्र को पिता के साथ यह व्यवहार अपनाना चाहिए। आजकल बड़ी विडंबना है, हम पिता को मानते हैं, हम पिता को मानते हैं पर पिता की नहीं मानते हैं। की बड़ा सुंदर शब्द है, की माने चाबी, की माने चाबी, और जब तक ये की लगेगी नहीं तब तक ताला खुलने वाला नहीं है। जब तक हम की मानेंगे नहीं तब तक ताला कभी भी नहीं खुल सकता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारे जीवन में रावण जैसा नहीं महाराज, राम जैसा संस्कार होना चाहिए, जो माता पिता ने कहा भी नहीं और माता के आदेशानुसार 14 वर्षों के लिए वनवास हो गए। ऐसे राम जी से हमें हमारे जीवन में सीख लेनी चाहिए महाराज।